यानी जो हमें यहाँ मार्जिन लेना होता है वो इस हिसाब से मार्जिन लेना होता है, यानी इस तरह से शेप देनी होती है। यदि आप इस तरह की शेप ना देकर इस तरह से शेप देंगे, ज़्यादा इसको अंदर की तरफ फिटिंग में शेप देंगे, तो ये पजामा आपका टंका। हेलो एवरीवन, एटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की एक ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको 90% लोग गलती करते हैं बनाने में। तो बहुत ही छोटी सी गलती की वजह से हमारी ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमारा पजामा हो या प्लाजो है जो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, आसन में खिंचाव आ जाता है, तो इसको हमें बार बार एडजस्ट करना होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी मिस्टेक होती है जिससे हमारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो बहुत ही माइनर सी हमारी ये प्रॉब्लम होती है। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और जैसे आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर भी आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से हमने एक पजामे को कटिंग करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम पजामे के बारे में समझ लेते हैं। पजामा के हमारे आसन में खिंचाव क्यों आता है, और यहाँ से जो साइड है हमारी, जैसा कि हम इमेज में आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से हमारी जो साइड है वो टंगने लगती है। ये क्यों टक जाती है, क्या हम गलती करते हैं जिससे हमारी ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इसके बाद हम प्लाजो में भी आपको समझा देंगे, प्लाजो में आपको कटिंग किस तरह से करनी है और आसन को किस तरह से काटना है और क्या गलती नहीं करनी है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले तो हम इसको हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने ये लिया हुआ है, इसका जो हम मेजरमेंट है उसको बता देते हैं। तो इसका जो मेजरमेंट है, 36 इंच इसकी हिप है और 37 इंच इसकी लंबाई है, 16 इंच इसका बॉटम है। तो इसको हमने कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको जब आसन की कटिंग करना है तो आसन की जो कटिंग है वो आपको प्रॉपर तरीके से कटिंग करना है। जैसे आप आसन को छोटा काट देंगे तो छोटा काटने के साथ साथ जैसे आप इसको ऊपर बांधेंगे तो आपके ये, जब आप ऊपर बांधेंगे तो यहाँ से आपका खिंचाव पैदा होगा, जिससे आपका ये पार्ट खिंचाव की वजह से टंगने लगता है। पहली तो जो गलती है वो आपको आसन में नहीं करनी है। जब भी आप आसन की कटिंग करेंगे तो प्रॉपर तरीके से कटिंग करेंगे। तो क्या सही तरीका होता है आसन की कटिंग करने का? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी आपकी सीट है यानी हिप है, तो हिप का आप क्या करेंगे, 1/3 भाग करेंगे। यानी हिप का जो हमें आसन निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है वो सीट के हिसाब से निकाला जाता है। तो जैसे आपकी सीट है 36 इंच, तो 36 को आपको क्या करना है, 1/3 भाग में डिवाइड करना है, यानी 3 का भाग देना है 36 में, तो ये आपका 12 इंच निकल कर आ जाएगा। और आपको प्लस इसमें क्या करना है, आधा इंच से लेके 1 इंच इसमें मार्जिन को ऐड करना है, तब आप आसन का मार्क करेंगे। तो जब आप इस तरह से आसन का मार्क करेंगे तो आपके आसन जो है परफेक्ट तरीके से कट हो जाएगा और आपका आसन छोटा भी नहीं होगा और बड़ा भी नहीं होगा। तो पहली तो गलती आपको ये नहीं करनी है। अब दोस्तों, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी की हाइट कम है और किसी की सीट ज्यादा है, तो सीट के हिसाब से जैसे हम उसका 1/3 करके निकाल देते हैं। जैसे किसी की सीट 50 इंच है तो 50 इंच में हमने क्या किया, 1/3 किया और इसको हमने निकाल दिया, तो ये हमारा 16.5 इंच आया। तो इसमें हम जो है 16.5 इंच पर मार्क नहीं करेंगे। ये हमारा जैसे हम इस मार्क कर देंगे तो ये हमारा काफी ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा जो पजामा है तो ये बेकार हो जाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे आपकी सीट ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, 14.5 इंच से लेके 15 इंच तक मार्क करेंगे पजामे का, आसन का। इससे 15.5 इंच से ज्यादा मार्क नहीं करना है आपको, कितना भी आपकी हैवी सीट क्यों ना हो। नॉर्मली जो मार्क करना है वो 14.5 इंच करना है। किसी को और ज्यादा लूज चाहिए तो 15.5 इंच तक करें, इससे ज्यादा ना करें। ये आप नेफे का मार्क छोड़कर। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे वो जब आसन का मार्क करते हैं तो वो नेफे के मार्क को नाप कर इस तरह से आसन का मार्क कर देते हैं, जिससे उनका आसन छोटा हो जाता है और हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जब भी आपको मार्क करना है तो ये जो आसन का मार्क है इसको आपको ऊपर की तरफ निकाल देना है, और जैसे 14.5 इंच पर करना है या 13.5 इंच पर करना है या 12.5 इंच पर करना है तो इस तरह से मार्क करेंगे। फिर आप इस तरह से मार्क करेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट तरीका हुआ आसन निकालने का। अब एक चीज और गलती करते हैं बहुत से लोग, जब आप यहाँ पर हम शेप देते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर शेप देते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से, जैसे उनकी जो है मोरी जैसे 16 इंच है तो 16 इंच पे और उन्होंने इस तरह से मार्क किया, यहाँ से इस तरह से मार्क किया, और इस तरह से मार्क करने के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से एकदम यानी घुसा कर यहाँ पर एकदम फिटिंग में मार्क कर देते हैं। यहाँ पर जैसे आप ज्यादा फिटिंग में मार्क करेंगे तो जब ये हमारा पजामा बनकर तैयार होगा तो यहाँ पर हमारा खिंचाव पैदा हो जाएगा।
यानी जो हमें यहाँ मार्जिन लेना होता है वो इस हिसाब से मार्जिन लेना होता है, यानी इस तरह से शेप देनी होती है। यदि आप इस तरह की शेप ना देकर इस तरह से शेप देंगी, ज़्यादा इसको अंदर की तरफ फिटिंग में शेप देंगे तो ये पजामा आपका टंगता रहेगा, तो ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ना देकर इस तरह से शेप देनी है, तो जिससे हमारी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं प्लाजो में हमारे आसन में खिंचाव किस वजह से आता हो और किस तरह से हम दूर करेंगे। तो प्लाजो में भी हम इसी तरीके से आसन को निकालते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है। जैसे हमने इसमें नेफे को इस तरह से काटा हुआ है, फ्रंट के पार्ट को हमने इस तरह से काट लिया हुआ है, यानी 4 पार्ट में काट रहे हैं, तो 2 पार्ट तो हमने इस तरह से बराबर काट लिए हैं, जिसमें हमने कोई मार्जिन ऐसे इस तरह से ऐड नहीं किया हुआ है, इस तरह से हम काट रहे हैं। तो पहले तो हमने इस तरह से काट लिया है, लेकिन जब हम सेकेंड पार्ट काटते हैं, बैक के पार्ट को काटते हैं, तो हम क्या करते हैं, हाफ 1 इंच से लेके 1.5 इंच हम बैक को उठा लेते हैं। यहाँ पर हम मार्क करके दिखा देते हैं। जब हम इस तरह से बैक को उठा लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारा मार्जिन है जो हमारा कवर हो जाता है, क्योंकि जो आगे वाला हिस्सा है उस तरफ हमारी जो पैंट है वो डाउन रहती है और पीछे की तरफ हमारी पैंट चढ़ी हुई होती है। यदि हम इनको बराबर पार्टों में कट कर देंगे तो ये हमारी पैंट एक तो खिसकती रहेगी और ये हमारी कंफर्टेबल नहीं रहेगी, और आसन में भी हमारी ये प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि आप इसको बार बार एडजस्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन को ले लेना है, और लेने के बाद दोस्तों आपको जो इसमें है, जैसे आप म्यानी वाला बना रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको जो लूजिंग ऐड करनी है, तो लूजिंग प्रॉपर तरीके से देंगे। यदि आप लूजिंग प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे तो आप यहाँ पर जैसे आपका टाइट रहा तब भी आपकी ये प्रॉब्लम आती रहेगी, और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि आपको हमने अच्छी तरीके से समझा दिया है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।